पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी साहब भी। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, सवाल आपसे यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये बताइएगा कि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि एक दो रोज़ कबल आप वाघा बॉर्डर गए तो आप पाकिस्तान के जवानों से वहाँ पर मिले, आप खासे ज़ोर के साथ हाथ मिलाते हैं, तो कहीं आपको आगे से भी उतनी ज़ोर के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, तो वो तजुर्बा ज़रा बयान किएगा। और दूसरा, यूट्यूब बैन कर दिया आपका इंडिया ने, आपके गुज़िश्ता चंद रोज़ जितने भी बयानात सामने हैं। उसके बाद एक ख़बर ये भी है कि आपको भी अब यूट्यूब पर लोग, जो आपका अपना चैनल है उस पर इंडिया में नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या सच से रोकने की एक हरबा है? सच सुनने की ताकत नहीं है वहाँ की हुकूमत में? इमरान, पहले तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, इसलिए काफ़ी अरसे से प्लान बन रहा था वाघा बॉर्डर का, लेकिन जाना नहीं हुआ था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल ज़बरदस्त मौके पे गया हूँ वहाँ पे। और जहाँ तक उन जवानों की बात की है तो यार वो बहुत ही तगड़े थे माशाल्लाह यार, बस तगड़े वो तो मिसबा से भी ज्यादा दुम्बे खा जाते हैं वो। और उनसे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मजा हाथ मिलाने का जो मजा मुझे उनके साथ आया है ना, वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त मजा आया, बड़ा अच्छा हो रहा। बाकी जो अगर इसकी बात करें, आपने दूसरा यूट्यूब का कहा, तो मैंने यूट्यूब इंडिया के लिए नहीं बनाया था। यूट्यूब अगर आप मेरी देखेंगे तो या तो मैं पाकिस्तान की वीडियोस जहाँ घूमने जाता हूँ और फाउंडेशन की एक्टिविटीज वगैरह उसके लिए बनाया था। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने सोशल मीडिया, मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है वो कभी भी पैसे कमाने का जरिया मेरा नहीं रहा, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था। और मैंने तो खैर कुछ बोला तो उन्होंने बंद कर दिया, जिन्होंने नहीं बोला उनका भी बंद कर दिया। तो इट्स ओके, नो बिग डील फॉर मी। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, ये जो जैसे ये मुख्तलिफ फ़ैसले हो रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी बंद कर दिया, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के नुमाया लोगों को इस एक ऐसे वक्त में कि जब अफवाज दोनों मुल्कों की आमने सामने है, पाकिस्तान की फ़ौज दिफाए पाकिस्तान के लिए एक अगले कदम पर नज़र आ रही है, तो पाकिस्तान के तमाम बड़े लोगों को ज़िम्मेदारी का एहसास ज़रूर करना चाहिए, और अगर कहीं उनके मुल्क को ख़तरा है तो ख्यालात का इजहार करने में कुछ सोच विचार से काम नहीं लेना चाहिए, जो बात है वो बोलनी चाहिए? बिल्कुल बोलनी चाहिए। मुझे हमेशा तो यही सब अफसोस रहा है अपने सेलिब्रिटीज से, हमारे इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें अल्लाह ने पाकिस्तान के जरिए उनके नाम बनाए हैं, और वो पॉजिटिव बात करके अपने आप को दिखा सकते हैं। दुनिया में ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, कमेंट्रियां भी कर रहे होते हैं, तो आई थिंक इस मुल्क के नाम को लेके जाते, इस मुल्क की पहचान है वो लोग। एक चीज अगर गलत है तो उस पर एटलीस्ट बोले। मैं ये नहीं कहता चलो फलस्तीन पे तो बोलते नहीं है, ना कश्मीर पे बात करते हैं वो लोग। तो मुझे इन जगहों पे जब मैं बात करता हूँ, कश्मीर या फलस्तीन वगैरह, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा अफसोस होता है। ईमान की कमजोरी कह दें, जो भी आप कह सकते हैं, कि यहाँ पे कोई ऐसा नाम जो है वो नजर नहीं आ रहा होता कि पॉजिटिव बात कर सकते हो। इसमें ऐसी बात नहीं है, आपकी बात सुनी जाती है, सो लोग सुनते हैं, लेकिन बात लाजमी किया करें। पॉजिटिव बात की जब बात हो रही है लाला, तो मतलब पॉजिटिव बात में हम हमेशा, मैं फिर वही बात करूंगी, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, मगर लोगों को ये इम्प्रेशन जा रहा है कि शायद हम चाह रहे हैं कि जंग हो जाए किसी तरह। हम चाह रहे हैं? हमने तो कभी भी नहीं चाहा, हमने कभी भी नहीं चाहा। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी डिफेंस में लड़े, ऑफेंस तो कभी किए नहीं उन्होंने। तो हम तो उसकी उम्मती, और पाकिस्तान नाम अमन का नाम है सवेरा, हमारा दीन अमन का नाम है। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। आप इंडिया तरक्की कर रहा होता है, मुझे खुशी होती है, हम तारीफें करते हैं उनकी, सारा कुछ, कि देखो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, सारा कुछ। लेकिन अगर 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 वो ये गलत फहमी है, ये उनके जहन में है कि आप इस रीजन के जो है वो बदमाश हैं और आप किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। भाई हम एक कौम है, हमारी अपने कुछ मसले मसाइल हैं अंदर के, लेकिन हम एज अ कौम, हमारे बड़े चाह रहे हैं कि मुल्क आगे बढ़े, हम मुल्क को बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं। तो अगर हम एक चीज की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को क्यों रोका जा रहा है, क्यों दूसरे मुख्तलिफ तरीकों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो आई मीन एज अ कौम मैं समझता हूँ कि हमें कौम बनने की जरूरत है। सिंधी, पठान, माजिर, बलोची बहुत हो गया, दुनिया की नजरें हम पे हैं, हमें एक कौम बनना पड़ेगा सवेरा, वरना आगे बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं हमारे सामने। लेकिन एज अ नेशन ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पठान, सिंधी, बलोची, महाजिर, सराइकी, आई मीन के इस तरह आप नहीं बढ़ सकते आगे। मुल्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आपस में कंपटीशन रखो, पंजाब सिंध के साथ, सिंध बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान केपीके के साथ, कि कौन आगे तरक्की। हाँ, ये जेलसी रखो आपस में,
ठीक है, जब ये जेलसी होगी पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर मरियम ने काम किया है, ठीक है, मरियम ने पंजाब में काम किया, लाहौर में काम किया, अब भी कराची से सवेरा लाहौर जाके शिफ्ट हुई हैं, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आता होगा कराची में या KPK या बलूचिस्तान। वो उस खातून ने, उस औरत ने काम किया है, अप्रिशिएट करें। हाँ। मेरा कोई नून लीग से या शीन लीग से या किसी और पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो काम कर रहा है एटलीस्ट हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, हमें हमारे पास इतने गट्स होने चाहिए ये बात अप्रिशिएट करने के, क्योंकि यस आपने बिल्कुल सही कहा लाला। मैं तो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची, और यहाँ लाहौर आके अगर मैं सेटल हुई हूँ तो शायद यही कुछ वजूहत थी। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट कराची, तो कराची में तो सिर्फ मेरे ख्याल से लोगों ने कमाया है वहाँ से, और उसको लुटा दिया है पूरे कराची को, जो कराची का हाल है। हाँ, कराची को सवेरा 60-70s में कराची होता था, उस वक्त ज्यादा तरक्की याफ्ता था, बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है आपका। इसको आगे बढ़ना चाहिए, सड़कें देखें, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर करना चाहिए। यार आपका बड़ा शहर है, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है ये शहर पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इस शहर को बहुत आगे होना चाहिए था, बड़े प्लान के साथ हुआ, खैर जो भी हुआ है, लेकिन एटलीस्ट वो फाउंडेशन की टैग हमेशा दोहराता हूँ, होप नॉट आउट। उम्मीद है इंशाल्लाह, और उम्मीद के लिए अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग उनको आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये हम सबकी तरक्की है सवेरा। इंडिविजुअल तो आप नहीं जी सकते, इंडिविजुअल तो आपको कर दिया है, हमें एक होना है। गुज़रे चंद दिनों से या चंद हफ्तों से शाहिद साहब आप मुसलसल अखबारात में और मीडिया में, और बिलखुसूस भारतीय मीडिया आपको कवर कर रहा है। उसकी एक वजह आपके चंद गुज़रे दिनों में आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद ये हालात वाक़यात पैदा हो गए, फिर आप वाघा बॉर्डर गए, फिर आपने फ़ौजी वर्दी एक पहन ली, उसके ऊपर भी बातचीत रही। आपने ये गुज़िश्ता 2 दिनों में DG ISPR ने भी बयान दिया। भारतीय मीडिया को लगता है कि शायद हम जंग नहीं, अगर कोई लड़ाई होती है तो हम उसको कर नहीं सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपका बगौर मुशाहिदा है DG ISPR ने जो जवाब दिया है इंडिया को, और आप जो अफवाज पाकिस्तान के लोगों से मिले हैं, आप इंडियन मीडिया को या उनकी फ़ौज को, पाकिस्तानी फ़ौज की ताकत और क़ुव्वत को और दिफाई सलाहियत को देखते हुए आपकी अपनी क्या राय है? यार ये मैं पहले तो मेरी दुआ है कि दोनों मुल्कों के बीच में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ें, डायलॉग्स के जरिए अपने मसले मसाइल हल करें, आएँ बैठें गपशप लगाएं, और हमारी हुकूमत, हमारी फौज, जो भी इस्टेब्लिशमेंट हमारी तैयार बैठी है उनके साथ बात करने के लिए, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वहां से कोई पहल हो नहीं रही, वहां से कोई चीज सामने आ ही नहीं रही, बैठना ही नहीं चाह रहे, खेलना ही नहीं चाह रहे हमारे साथ, आप किधर बैठोगे? क्या हम दुबई में सारी मीटिंग करवा दें जैसे हमारी सीरीज होती है वहां पे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप रिलेशनशिप को रखो, ठीक है, मसले मसाइल पहले भी थे, लेकिन लोग बैठते थे आपस में, ऑफिशियल्स बैठते थे, मसले का हल निकालते थे। आप बैठना ही नहीं चाह रहे, आप बैठना भी नहीं चाह रहे, ऊपर से आप आंखें दिखा रहे हो। आंखें भाई उनको दिखाओ जिन्होंने कुर्बानियां नहीं दी इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। ये इनकी गलत फहमी होगी, ये हमारी फौज की स्ट्रेंथ को जानते नहीं है, ये इस कौम को नहीं जानते जो पाकिस्तान के नाम पे हर बंदा खड़ा हो जाएगा इस मुल्क के लिए। ये इनको पता नहीं है। पता अगर पता होगा ना, ये ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे। जी, पता होगा तो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे। अब वापस आते हैं उस रिस्क के ऊपर जो कि अब कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच चल रहा है। उस रिस्क से पहले मैं एक बात ज़रूर लाला से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यस अभी तो करंटली वो मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का चल रहा है, मगर लाला क्योंकि हमने इन द रीसेंट पास्ट हारिस रऊफ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया ऑन हिज परफॉर्मेंस। कल की परफॉर्मेंस अगर आप हारिस रऊफ की बात करें, क्योंकि कल वो वाहिद टीम बन गई लाहौर कलंदर्स जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा। हारिस रऊफ बहुत एक अच्छी कल फॉर्म में दिखे। सिकंदर रजा तो मुसलसल कर ही रहे थे, बट हारिस वाज वेरी गुड यस्टरडे। लाहौर लास्ट 3-4 मैचों से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद फिर सवेरा एक बहुत बड़ी टीम, एक मतलब बड़ी टीम को, जो टूर्नामेंट की इवेंट की बड़ी टीम है, नंबर 1 टीम है, उसको हरा के एंड देन डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है। लेट्स सी आज क्वेटा के खिलाफ वो क्या परफॉर्म करते हैं, लेकिन टीम काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। बाकी दूसरी चीज, आपसे मैंने हारिस रऊफ की बात की थी, मेरे ख्याल में ग्राउंड में कोई भी उसको मशवरा देने नहीं गया था बॉलिंग के बीच में या फील्डिंग के बीच में। तो मैंने आप लोगों को कहा था, उसने गिला इसी बात का किया था मेरे साथ कि शायद मुझे बॉलिंग करने नहीं देते, मेरी अपनी मर्जी की फील्ड करने नहीं देते, ये वो।
मैंने कहा जाओ जाओ कप्तान को सीधा सीधा बोलो कि मैं नहीं खेल रहा, वरना फिर बॉलिंग नहीं करनी मैंने। तो खैर उसने नजर आया है, कल वो अपनी मर्जी से उसने बॉलिंग एंजॉय की है और उम्मीद करता हूं कि ये लड़के सवेरे इनका परफॉर्म करना, चलो ठीक है 2-3 मैचों का गैप आ जाए, समझ आ जाए, एक दो मैचों में पिटाई लग जाए ठीक ठाक, तो बस उसके बाद इंसान जो है ना वो वापस आता है, क्योंकि नाम होते हैं हारिस रऊफ, शाहीन हो गए, ये बाबर, रिजवान वगैरह, इन सब पाकिस्तान से खेले में सबके बड़े बड़े नाम है, फखर वगैरह। तो इनकी कोशिश ये होनी चाहिए, ठीक है परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी बड़ा मुश्किल होता है, बैक टू बैक मैचेस होते हैं, 2-3 मैच का गैप ठीक है, लेकिन उसके बाद ये चीज इस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए कि नहीं आई एम द बेस्ट और मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं, परफॉर्म करके दिखाऊंगा मैं, तो बस ये माइंडसेट होना चाहिए। शाहिद साहब, जब लाहौर का जिक्र हो गया है तो चूंकि हालात कितने कशीदा हैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हम अखबारात या टेलीविज़न चैनल्स देखते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें नज़र आती हैं, लेकिन ये जो लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना आ रहे हैं, इनका जोश और जज्बा, ये इत्तेहाद ज़्यादा आपको लगता है कि फिर हुआ है इस मौजूदा हालात में और लोग ज़्यादा जोश के साथ स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं? मैं इमरान ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पूरे क्राउड का, पाकिस्तान की तरफ से लाहौर क्राउड का शुक्रिया भी अदा करूंगा, उनकी सपोर्ट का क्या है, हमारे इतने बड़े ब्रांड को सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपनी टीम को हर कोई भी खेल रहा हो, कोई भी प्लेयर खेल रहा हो, उन सबको सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड भरा हुआ होता है। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ लाहौर क्राउड का, और मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड है, इतना खूबसूरत ग्राउंड, और उसके ऊपर क्राउड फुल होगा तो और ज़्यादा हसीन हो जाता है, फिर मैच अच्छा हो जाए तो और मज़ा आ जाता है, तो पैसे वसूल हो जाते हैं, और आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम।